बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में क्लास नंबर 118 यानी 118 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 13 जो है वो हम पढ़ेंगे। और जो सेक्शन 13 है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, यानी जो फैमिली कोर्ट है वो जो फैसला देती है, जजमेंट और डिक्री जो देती है वो कैसे इन्फोर्स करती है, उस पर अमल दरामद कैसे करती है। तो इससे मुतालिक हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कैसे फैमिली सूट फाइल होता है, फिर उसका जवाब दावा कैसे देते हैं, प्री ट्रायल कैसे होता है, गवाहियाँ कैसे चलती हैं, पोस्ट ट्रायल किस तरह होता है, ये तमाम जो है हम, और इसकी मुद्दत कितनी होती है कि कितने महीने में जो है या मुद्दत में ये फैमिली कोर्ट केस ख़त्म कर सकता है, वो हमने 12 और 12A तक लास्ट लेक्चरों में पढ़ा था, सेक्शन 1 से लेकर 12A तक। और आज हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे कि जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और कोर्ट कोई डिक्री जारी करती है किसी के अगेंस्ट और किसी के खिलाफ, लाजमी बात है दो पार्टी होगी, तो एक के खिलाफ होगा एक के हक में होगा, तो वो उस पर अमल दरामद जो है उसको इन्फोर्समेंट कैसे होगी। तो ये सेक्शन 13 है। चलते हैं पढ़ते हैं सेक्शन 13 को कि वो क्या कहते हैं। तो सेक्शन 13 का जो टॉपिक है, हेडलाइन या हेडिंग जो है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री या डिक्रीज। तो इसका सब सेक्शन 1 है 13 का। द फैमिली कोर्ट शैल पास अ डिक्री in such form and in such manner as may be prescribed and shall enter its particulars in the prescribed register। ये कहते हैं सब सेक्शन 113 का कि फैमिली कोर्ट जो है जब वो कोई भी डिग्री पास करती है तो वो जो है उसमें वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो उसको एक मैनर से, एक तरीके से, एक सलीके से जो है वो लिख लेते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, वो तमाम उसका लिख लेते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर पैसों का मामला है तो वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में होगा, डावर अमाउंट है तो किस तरीके से दिए जाएंगे, डावरी आर्टिकल हो तो कैसे दे दिए जाएंगे, तमाम सब चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस हो तो वो किस तरह दिया जाएगा, वो तमाम लिख लेते हैं एक तरीक़ेकार के मुताबिक। सब सेक्शन 2 का इफ़ एनी मनी इज पेड और एनी प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली कोर्ट in satisfaction of the decree, it shall enter the facts of a payment or the delivery of property as the case may be in the aforesaid register। इसी तरह अगर किसी पैसों का मसला हो या कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, इस हवाले से वो लेना हो या देना हो, तो उसको भी जो या उसके पेमेंट के हवाले से हो तो वो जो है उसकी डिलीवरी का तरीका, देने का तरीका, वो सब चीज़ें जो है कितना अमाउंट है वो सब चीज़ें भी लिख लिए जाते हैं। इसी तरह सब सेक्शन 3 कहता है वेयर अ डिक्री रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ मनी एंड द डिक्रेटल अमाउंट इज नॉट पेड विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। हाँ, और जिस पे पैसों का कि डिग्री हो और उस पर टाइम दिया गया कि इतने महीने में इतने टाइम में दे दिया जाए और वो नहीं दिया जाता तो फिर क्या होता है, नॉट एक्सीडिंग 30 days time specified by the court, not exceeding 30 days, the same shall, if the court so directs, be recovered as area of land revenue। तो वो जो है उस जो डिफेंडेंट है उसके लैंड रेवेन्यू से जो है वो पैसे ले लिए जाएंगे, वहाँ से मिनहा किए जाएंगे। एंड नो रिकवरी शेल बी पेड टू द डिक्री होल्डर, और जो रिकवरी है वो जो है जो डिक्री होल्डर है वो जो है उसको अनपेड जो है वो नहीं रहेंगे, वो जो है उसको उसके रेंट रेवेन्यू से जो है उसको दे दिए जाएंगे, डिक्री होल्डर को वहाँ से रिकवर किए जाएंगे उसके, अगर कोई लैंड रेवेन्यू होगी या कोई और उसके आजकल उसका तनख्वाह है या कोई और प्रॉपर्टी है उसी से जो है उसको अटैच किया जाता है, उसी से वो जो है वो उसको दे दिए जाते हैं। द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट पासिंग इट, और जो डिक्री कोर्ट पास करती है वही उसको एग्जीक्यूट करती है, और बाय सच अदर सिविल कोर्ट एज
द डिस्ट्रिक्ट जज में बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर डायरेक्ट, या कोई दूसरा कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी कर सकती है उसको एग्जीक्यूट, अगर किसी जज, डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के मुताबिक किसी और कोर्ट को भी ये इख्तियार दिया गया हो। फिर सब सेक्शन 5 है 13 का, फैमिली कोर्ट में इफ इट सो डीम फिट, अगर फैमिली कोर्ट ये समझती है, डायरेक्ट दैट एनी मनी टू बी पेड अंडर अ डिक्री पास्ड बाय इट बी पेड इन सच इंस्टॉलमेंट एज इट डीम फिट। तो अगर वो लमसम ना हो और किसी इंस्टॉलमेंट के हवाले से वो किस्तों में दे दिया जाए, तो कोर्ट ये भी कर सकती है कि अगर बंदे के साथ जो डिफेंडेंट है, जो डिक्री वो है, एक डिक्री होल्डर जो है और दूसरा जो है जजमेंट डेटर जो है, वो जो है उसको जो है इंस्टॉलमेंट पे ये राय दी जाती है कि वो किस्तों पर जो है वो जमा कराए। तो ये जो है ये सेक्शन 13 का था, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, कि जब वो अपना फैसला डिक्री दे देती है तो किस तरीके इन्फोर्समेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 13 का सेक्शन 1 था, 2, 3, 4 और 5 सेक्शन थे हमारे पास, और ये 5 सेक्शन जो है ये पूरे अमल दरामद करवाती है। ये तरीक़ाकार है जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में जो है वो हमारे पास लिखा गया है। अब हम इस पे कुछ कमेंट्रीज है, कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो जो है इसको मज़ीद इस सेक्शन को किस तरीके से एलोबोरेट करता है, और मज़ीद किस तरीके से अगर हम उसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ लॉ केसेस हैं, वो ज़रूर आप ज़हननशीन करें, देखें, तो उससे भी फ़ायदा होगा और इस सेक्शन को समझने के लिए और मज़ीद आसानियाँ पैदा होगी। तो चलते हैं वो जो सेक्शन 13 का सेक्शन 4 हमने पढ़ा। सेक्शन 4 का मतलब था कि अगर एक कोर्ट, फैमिली कोर्ट ही जो कोर्ट डिग्री पास करती है वही एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन अगर कोई और सिविल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपॉइंट किया तो वो भी जो है किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत तो वो भी उसको एग्जीक्यूट करा सकती है। तो वो कोर्ट भी, तो इस पे भी अथॉरिटी है सेक्शन 13(4) को फिर किस तरीके से जो है वो PLD 2004 लाहौर पेज 249, PLD 2004 लाहौर पेज 249 में वो उसको इस तरीके से फिर ये सबसेक्शन 13 का सबसेक्शन 4 को इस तरीके से एलोबोरेट किया है। सेक्शन 13 subsection 4 of West Family Court Act 1964 provides that decree shall be executed by the court which has passed the same or by some other civil court directed by special or general order of the district judge। ये जो है ये 2003 CLC 1458 इस पे यहाँ तक इसने डिस्कस किया है 2003 CLC 1458, और उसके बाद जो है डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल और इन अल्टरनेटिव प्राइस देयरफॉर डिफेंडेंट हैड डिनाइड टू बी इन पोजीशन ऑफ डावरी आर्टिकल नो straight way execution degree for money, need of appointment local commission and such situation duty of execution court to straight way execute degree for money। अब ये जो है ये PLD 2004 लाहौर 249 पेज है। ये कहते हैं कि अगर एक बंदा बोलते डावरी आर्टिकल उसके खिलाफ डिग्री हो जाती है, वो कहते हैं कि मेरे पास तो वो सामान है ही नहीं, तो कोर्ट को उसके लिए किसी कमीशन के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि वो जाके देखे कि सही कर नहीं, उससे डिग्री जो उससे उसके अमाउंट जो पैसे हैं वो रिकवर करेंगे। ये नहीं है कि वो जाके देख रहे कि हाँ अब इसके तो घर में है नहीं, तो अब जाके इसके घर में है नहीं तो अब इससे डावरी आर्टिकल कैसे लिया जाए। क्योंकि कोई भी जब खातून, जब भी कोई वाइफ घर में आती तो कोई ना कोई, ये सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर कई फैसले हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई आए और अपने साथ डावरी आर्टिकल ना लाए। माँ सिवाय उस कोर्ट केसेस के जो कोर्ट मैरिज होते हैं घर से, इसी तरीके से वो खुद लिखते हैं कि मैं 3 जोड़ों में आई हूँ, तो वो तो क्लेम नहीं कर सकती डावरी आर्टिकल। लेकिन जिसकी शादी बाकायदा रसूमात के साथ हुई हो, घर से रुखसती हुई हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको जहेज का कोई सामान ना दिया गया हो। तो फिर अगर वो एक डिग्री हो जाए और वो ये कहता है कि मेरे पास तो है ही नहीं घर में सामान, और वो ये बहाना करते मेरे पास है ही नहीं,
तो इसके लिए ये नहीं होता कि कमिश्नर जो है, कोई कमिश्नर अपॉइंट किया कि देखे कि है कि नहीं और उससे उसकी गुली खुलासी हो जाएगी, नहीं, वो स्ट्रेट वे जो है वो एग्जीक्यूटिव डिग्री फॉर मनी और उससे पैसे जो है उसके मुताबिक वो लिए जाएंगे। ये इसके लिए है PLD 2004 लाहौर पेज 249, ये ज़रूर ज़हन नशीन करें। और इसके बाद जब हम मज़ीद आगे जाके पढ़ते हैं इसी को सेक्शन को, तो एक और जो है हमारे पास अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो है कंजुगल राइट्स का। यानी एक तो खुला का केस होता है, वाइफ करती है, उसी के अगेंस्ट में अक्सर प्रेम है, या उससे पहले कंजुगल राइट्स का जो है हक ज़नाशुई, यानी जो शोहर होता है वो वाइफ के अगेंस्ट करता है कि वो वालिदैन ने जो है मुझसे वो जो है मेरी वाइफ वहाँ बिठाई हुई, उन्होंने बिठा के रखा है और वो जो है उसको मेरे हवाले नहीं करना चाह रहे, इधर नहीं छोड़ना चाह रहे, तो फिर वो जाके कंजुगल राइट्स फाइल करता है। तो कंजुगल राइट्स की डिग्री का जो है अगर वो डिग्री हो जाए तो इस पे जो है वो वाइफ को जो है वो कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती कि आप जाके उसको ज्वाइन करें, अगर वाइफ जाना नहीं चाहती। तो इस पे है वाइफ कुड नॉट बी कंपेल्ड टू गो एंड लिव विद हर हस्बैंड इन अ डिग्री फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैड कमिटेड एन एरर by giving direction for person appearance of wife in execution of decree for restitution of conjugal rights. Impugned order passed by the executing court for personal appearance of wife was set aside. Constitutional petition was accepted in circumstances. ये जो है ये 2002 ACMR पेज 1950 1950, ये 2002 एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, 1950 की और पेज 1950 है 2002 के ACMR की, के उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ये पिटीशन ये चूँकि जो लोअर कोर्ट था उन्होंने उसको कंपेल किया था कंजुगल राइट्स पर वाइफ को कि आप जाएं उसको ज्वाइन करें, तो उन्होंने उसी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर था उसको चैलेंज किया पिटीशन में, और हाई कोर्ट ने जाके कि ये एरर है, इन्होंने गलती की है और ये नहीं कर सकते, जो फैमिली कोर्ट है कि वो कंजुगल राइट्स पे जो है वो वाइफ को इस बुनियाद पे जो है वो कंपेल करे को जाके ज्वाइन करे। और इसके अलावा एक और भी अथॉरिटी है और वो ये है कि इसी में अगर वाइफ जो है वो प्रूफ करे नॉन पेमेंट ऑफ डावर और ऑन डिमांड, कि उसने इससे इसी में है कि अगर उन्होंने प्रूफ किया कि मैंने डावर अमाउंट का भी इससे डिमांड किया, उसने दिया नहीं था, तो भी उसमें शामिल है कि वो जाके उसको कंजुगल राइट्स में जो है उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता। ये 2002 ACMR पेज 1950 है और सेक्शन जो है वो 13 है, और ये 13 जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री का है। ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 था आज जो आपके सामने मैंने गोशे गुजार किया। उम्मीद है कि मैं जो कुछ आपके सामने मैंने आज अर्ज किया वो आप तक मैं अच्छे तरीके और सलीके से आप तक पहुंचा चुका हूँगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते वही रोज़मर्रा का जो मेरा मामूल का आपसे इस्तिदा होता है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप जो है ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।